नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सीरीज पढ़ेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जितना भी एमसीक्यू है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। टॉप 20 हम लोग जानेंगे एमसीक्यू के बारे में। टॉप 20 क्वेश्चंस जानेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड। इसके पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज द फीचर्स ऑफ। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है किस डिजीज कंडीशन का फीचर्स है। ऑप्शन ए है ड्यूडेनल अट्रेसिया, ऑप्शन बी है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी है कंजेनाइटल मेगाकेलोन और ऑप्शन डी है अपेंडिसाइटिस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग को हम लोग बोलते हैं फोर्सफुल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग को क्या बोला जाता है तो लिख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्सफुल वोमिटिंग। फोर्सफुल वोमिटिंग किस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है तो देखने के लिए मिलता है हम लोग के पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले में। किस डिजीज में देखने के लिए मिलता है तो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है उसमें देखने के लिए मिलता है फोर्सफुल वोमिटिंग। क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, यदि बात करें तो हम लोग जानेंगे कि स्टमक का जो भी पाइलोरिक रीजन होता है, स्टमक का ये जो पाइलोरिक रीजन है वहाँ पर हाइपरट्रोफी हो जाता है पाइलोरिक मसल्स का, जिसको हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं कि ओलाइव शेप मास पल्पेबल होता है। कैसा ओलाइव शेप मास पल्पेबल होता है। पाइलोरिक रीजन पर क्या होता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है पाइलोरिक मसल का, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रोफी होने की वजह से नैरोइंग हो जाता है उस रीजन का। क्या हो जाता है पाइलोरिक जो रीजन वहाँ पर नैरोइंग देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। और इस डिजीज कंडीशन में देखने के लिए मिलता है क्लिनिकल फीचर्स प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अस्थमा। अस्थमा का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, एटिलेस्टेसिस तो ये नहीं होता है, इम्फाइसीमा। हाँ, इम्फाइसीमा क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अस्थमा के। इम्फाइसीमा में क्या होता है कि बेरल चेस्ट देखने को मिलता है, बेरल शेप चेस्ट, फ्लैट चेस्ट देखने को मिलता है। एटिलेस्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग्स। लंग्स क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स लंग्स हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटिलेस्टेसिस। निमोथेरेक्स नहीं होगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस नहीं होगा। ठीक, हवा भर जाता है लंग्स में, उसको निमोथेरेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हियाटल हर्निया। हियाटल हर्निया का मेन क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो होता है हर्ट बर्न। हर्ट बर्न को हम लोग मेडिकल टर्म में पाइरोसिस बोलते हैं, पाइरोसिस। याद रखिएगा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हियाटल हर्निया का क्या होता है तो हर्ट बर्न, जिसको पायरोसिस बोलते हैं। पायरोसिस का मतलब ही होता है हर्ट बर्न, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर एमंग फीमेल, या फिर बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन फीमेल क्या होता है तो होता है ब्रेस्ट कैंसर। क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर। चलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम लोग जानेंगे कि मोस्ट कॉमन साइट होता है आउटर अपर आउटर क्वाड्रेट। अपर आउटर क्वाड्रेट क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट होता है, याद रखिएगा। ये ब्रेस्ट कैंसर के क्लिनिकल फीचर्स में इसमें दो फीचर्स देखने के लिए मिलता है। एक मिलता है पेगेट, यहाँ पर पेडाउज ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलता है, पेडाउज ऑरेंज अपीयरेंस। पेडाउज ऑरेंज मतलब बोल सकते हैं कि संतरे के छिलका जो होता है उस पर जिस तरीके से दाग रहता है, दाना, उस तरीके से इस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन से ड्रग देते हैं तो देते हैं टेमोक्सीफेन। याद रखिएगा टेमोक्सीफेन। टेमोक्सीफेन सिट्रेट होता है पूरा नाम, वो देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन आई इज नोन एज। यदि हम कोई भी मेडिकेशन आई में डायरेक्ट डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। क्या बोला जाता है, इंस्टिलेशन। इसका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। इंस्टिलेशन मतलब होता है इंसर्शन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द आई। आई में डाल रहे हैं तो उसको हम लोग
लेसन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में कितना होता है तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है, याद रखिएगा। और एडल्ट में बात करें तो 12 से 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन एट मैकबर्नी पॉइंट इज द फीचर्स ऑफ। मैकबर्नी पॉइंट क्या होती है, इसको याद रखिएगा। तो अम्लाइकस रीजन जो है, यहाँ से समझना कि ये कोई हम लोग का, मान लो कि ये कोई पर्सन है, ठीक, पर्सन के ये अम्लाइकल रीजन है, हो गया ना। तो अम्लाइकल रीजन ले 4 फिंगर बिलो, कहाँ पर बिलो थाई जो होता है वहां तक से 4 फिंगर, अम्लाइकस ले 4 फिंगर जो नीचे थाई देने आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट पर यदि पेन हो रहा है तो क्या चीज का, कौन से डिजीज कंडीशन का फीचर्स है तो होता है अपेंडिसाइटिस का। किसका होता है, अपेंडिसाइटिस का। राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पेन होता है तो राइट लोअर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट, याद रखिएगा। ये होता है पेन किस में, अपेंडिसाइटिस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है द मेजर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन वायरल हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बात हो रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेपेटाइटिस का कौन सा टाइप्स है जो कि मोस्ट चांस रहता है, तो वो होता है हेपेटाइटिस सी का। हेपेटाइटिस सी का मोस्ट कॉमन चांस रहता है पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरासिस इज द इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ। सोरासिस किसका इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, सोरोसिस होता है हम लोग के स्किन के। क्या होता है सोरोसिस, तो स्किन में चकता बन जाता है, इस तरह है। ये इमेज देख लीजिए, ये जो इमेज है ये सोरोसिस का इमेज है। ये जो दाने टाइप के बोल सकते हैं, फिर चकता बोल सकते हैं, जो बन रहा है किस डिजीज कंडीशन में बनता है तो सोरोसिस में बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस डिजीज कंडीशन का इमेज है, तो ये सोरोसिस का इमेज है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट इज नोन एज। यदि किसी भी पर्सन में एक्सेसिव यूरिन आउटपुट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पॉलीयूरिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। हिमेचुरिया मतलब होता है कि ब्लड आएगा यूरिन में, क्या आएगा, ब्लड आएगा यूरिन में, उसको बोलते हैं हिमेचुरिया। और ओलिगोयूरिया का मतलब लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स में यूरिन आउटपुट हो रहा है, उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। और एनुरिया का मतलब होता है लेस देन 100 ml पर 24 आवर्स यदि यूरिन आउटपुट हो रहा है, उसको बोलते हैं एनुरिया, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स डिस्निया। डिस्निया का मतलब क्या होता है तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग नहीं होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं। डी फॉर डिस्निया, डी फॉर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर पेन इज ऑल्सो नोन एज। यदि किसी भी पर्सन के ईयर्स में पेन हो रहा है उसको ओटाल्जिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओटाल्जिया, ठीक। ओटाइटिस मीडिया तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ओटियोस्क्लेरोसिस इनर ईयर का है और लेब्रेंथाइटिस भी इनर ईयर का डिसऑर्डर में आता है, लेकिन ईयर पेन को हम लोग ओटाल्जिया बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ क्लोट इन द वेन इज नोन एज। वेन में यदि इनसाइड द वेन क्लोट हो जाते हैं उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। और यदि वेन के बाहर होता है क्लोट तो उसको हम लोग क्लोटिन बोलते हैं। इनसाइड द वेन हो रहा है तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिया डिजीज इज रिलेटेड टू ईयर। मेनिया डिजीज किससे रिलेटेड है तो ईयर से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एलोपेसिया मीन्स क्या होता है। एलोपेसिया मीन्स होता है लॉस ऑफ हेयर। इन्फ्लेमेशन इन स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ड्राई माउथ नहीं होगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग को तो डिस्पेजिया बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोपिया मीन्स क्या होता है। डबल विजन को डिप्लोपिया बोलते हैं।
डबल विजन को क्या बोलते हैं? डिप्लोपिया बोलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निस्टिग्मस मतलब क्या होता है? निस्टिग्मस, तो निस्टिग्मस मतलब होता है डांसिंग या फिर मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ आई बॉल। आई बॉल का क्या हो जाता है? आई बॉल का एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं निस्टिग्मस। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यदि टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना चाहते हैं और इस सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।